जेई के एस्पिरेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि 11वीं का सिलेबस जो है बचे हुए टाइम में कैसे कंप्लीट करें, 11वीं में कैसे ख़त्म करें, इतना सारा सिलेबस इतने से टाइम में कैसे होगा। आई वुड से दैट दिस इज़ अ रॉन्ग क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ पहली बात कि आपके पास जो जरा सा समय बचा है ना, इसके अंदर आप नहीं कर सकते 11वीं का सिलेबस। इट्स नॉट प्रैक्टिकल। बट क्या हम जेई क्रैक नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं। देयर इज़ अ वे। आपको अगर मुझसे पूछोगे, मैं कहता हूँ जेई एडवांस्ड या जेई मेंस, दोनों के लिए अभी 12वीं शुरू होने वाली है। और जब मैं आपके फेज में था देखा कि सबसे बड़ी गलती अपन लोग ये करते हैं कि 11वीं को करने के चक्कर में 12वीं भी हाथ से चली आती है और फिर 11वीं 12वीं दोनों बैकलॉग बन जाता है। दैट इज द मोस्ट टेरेबल नाइटमेयर एवर फॉर अ जेई एस्पिरेंट। सो व्हाट कैन वी डू? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अपन को ऐसी सिचुएशन में कभी लैंड नहीं करना जिसमें हम 12वीं की क्लास में बैठे हैं, लेक्चर में सुन रहे हैं, सुन के भी इतने बेबस हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब मेहनत करके भी कुछ नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन तो सबसे बेकार है। ऐसी सिचुएशन में आप लैंड ना करो, इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला। मैंने कहा जो 12वीं के प्रीरेक्विजिट्स हैं उनको कर लो। मैं प्रीरेक्विजिट आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली कौन कौन से प्रीरेक्विजिट्स करने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे थे सर हमें प्रीरेक्विजिट पता नहीं कौन से चैप्टर में कौन सा आएगा। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ ना, तो फिजिक्स में आपका 12वीं का सिलेबस है क्या? उसमें आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, दैट्स इट। बाकी थोड़ा बहुत EM वेव, सेमीकंडक्टर वगैरह आता है, तो वो बिल्कुल खुद में यूनिक चैप्टर थे, उनके लिए कोई प्रीरेक्विजिट सच नहीं चाहिए। और लेकिन जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप कई बार देखोगे कि एसएचएम का थोड़ा सा वो A = -ω² वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता दिखेगा। कभी कभी आपको रोटेशन का वो τ = R×F, कभी कभी कपल का कॉन्सेप्ट। अब आप सोचोगे यार कि यार कपल का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो जाके पहले 3 महीने रोटेशन पढ़ के आओ, पर 3 महीने है नहीं। तो ऐसा होता नहीं यार। जब भी कोई चैप्टर जैसे रोटेशन पढ़ रहा, तो रोटेशन के क्वेश्चन अगर आप उसके दौरान कर रहे हो, रोटेशन में ही कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएंगे। पर अगर आप रोटेशन का एप्लीकेशन किसी और चैप्टर में कर रहे हो, वो बहुत ही बेसिक लेवल का होगा, बिल्कुल बेसिक फार्मूला से ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं होगा उसमें। तो इसलिए डर की वजह है। अब ये देखो कि वो छोटा छोटा पार्ट ही आप अगर सीख लो तो मैं आपको बता रहा था आपको क्या क्या आना चाहिए। बहुत बेसिक, आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन आनी चाहिए, न्यूटन्स लॉज में आपको फ्री बॉडी डायग्राम और इक्विलिब्रियम आना चाहिए, एनर्जी बैलेंसिंग आनी चाहिए, ये लिख लो सर। मोमेंटम आना चाहिए आपको, मोमेंटम में कंजर्वेशन बेसिकली। और उसके बाद आपने सेंटर ऑफ मास और रोटेशन में पर्टिकुलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो इंटीग्रेशन वगैरह की होंगी, वो नहीं की तो बेसिक 4-5 वो जो अब निकालते हैं ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इस चीज़ का, उस चीज़ का, या फिर सेंटर ऑफ मास रिंग का, डिस्क का, आपको ये निकालना आना चाहिए। ये इंटीग्रेशन जो आप सीखोगे ना यहाँ पे, ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आएगी। दैट्स इट। बात करते हैं केमिस्ट्री की। मैं कहता हूँ केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट के अलावा बाकी सारी चीज़ें आप एक बार को लाइट ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ें करो ही मत, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ टेरिबली इंपॉर्टेंट है जो करनी ही करनी है, वो करो। और यार क्या होता है, एक और मैंने मूर्खता देखी है जो बहुत ही प्रेवलेंट है कि अपन लोग क्या करते हैं कि जब हमें लगता है सब कुछ करना है तो हम फिर किसी भी ऑर्डर में कर ले। पर होता क्या है यार, ये जेई के एग्जाम के अंदर बैठ के भी, और जेई की प्रिपरेशन के दौरान भी, और कहीं भी, और एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए भी एक प्रॉब्लम का सेट दे रखा है आपके बुक के पीछे, वो सॉल्व करते हुए भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देयर आर थिंग्स जो इम्पॉर्टेंट है, देयर आर थिंग्स जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अपन सब कुछ करेंगे माना, पर इम्पॉर्टेंट वाली पहले करो। दैट इज द रूल। क्योंकि क्या पता हमारे पास वक्त इतना कम बचे कि जो इम्पोर्टेंट से कम है, जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो शायद अपन कभी कर ही ना पाए। और अगर वो कभी नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर सोचो हमने कहा कि कुछ भी पढ़ते हैं तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट छूट गया तो बहुत ज़्यादा घाटा है। सो दैट इज़ द वे ऑफ स्ट्रैटेजाइजिंग। मैंने भी इसी तरह स्ट्रैटेजाइज करके ऑल इंडिया रैंक 247 प्राप्त की थी केवल 4 महीनों में। और इस बात के ऊपर एक मैं डिटेल्ड सेशन आपके लिए लाइव लेकर आ रहा हूँ आज रात को, जिसमें जेई 2023 को जीतने की पूरी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, यह सेशन टोटली निःशुल्क है और आपको इसका एक्सेस प्राप्त करना है तो जिंदल जेई कोड का आपको यूज़ करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा था केमिस्ट्री में, मैंने आपको कहा मूल कॉन्सेप्ट आप पूरा कर लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें
तो ब्लॉक केमिस्ट्री अभी मत करना, एस ब्लॉक पी ब्लॉक अभी रुक जाओ। आपको केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो था ना, ऑर्बिटल्स वाला, क्वांटम नंबर्स वाला, वो सब स्ट्रॉन्ग करना है। और पीरियोडिक टेबल बस। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाइयों बहनों, यकीन मानना, एक तो पहली बात 80% कोचिंग सेंटर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही 12वीं शुरू होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आना चाहिए सारा कुछ 11th का नॉमेनक्लेचर, चाहे बेसिक आता हो, पर आपको बेंजीन वाला चैप्टर है EAS, बेंजीन एंड EAS, या फिर आपका हो गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, या उससे भी पहले हो गया आपका सबसे ज़रूरी GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो एक चैप्टर है जो पूरी ऑर्गेनिक का बेस बनाता है, वो बहुत ही ज़रूरी है। और आइसोमेरिज्म आपको बेसिक आता हो कोई बात नहीं, पर आना चाहिए। तो बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में आपका कैलकुलस आएगा। तो कैलकुलस में इफ एट ऑल अगर आपको कुछ चाहिए तो बेसिक आपको ग्राफ, जो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन वगैरह का ग्राफ है, वो बनाना आता हो ना तो काफ़ी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आए, और जो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स होती है, मॉड्यूलस, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूला मतलब साइन ऑफ A + B और साइन A + साइन B एंड सो ऑन। इसके अलावा आपका वेवी कर्व मेथड हो गया, सीक्वेंसेस सीरीज का बहुत बेसिक, APGP के फॉर्मूला पता हो आपको, तो आप 12वीं, मैं ये सब बातें बता रहा हूँ सारे सब्जेक्ट्स में, कि आप 12वीं किस तरह बचा सकते हैं अपनी, उसके बारे में, रादर देन कि आप 11वीं कैसे बचे हुए 15-20 दिन में कर सकते हैं, विच इज़ नॉट इवन पॉसिबल। ये नहीं आएगा तो 12वीं में दिक्कत आएगी, आप क्लास में बैठे रहोगे, कुछ समझ नहीं आएगा। सो दीज आर द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स। इतना कर लोगे तो एटलीस्ट 12वीं बचेगी। और मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करोगे ना, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, आपके मेथड्स एफिशिएंट होंगे। आप शुरुआत में लेक्चर का सहारा लेते हो, मैं आपको तरीका आज के सेशन में बताऊंगा, ऐसा जो 7:30 बजे सेशन, उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप लेक्चर से आत्मनिर्भर बन सकते हो और अपने पढ़ने चैप्टर कंप्लीट करने के टाइम को बहुत घटा के एफिशिएंसी को और ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी को, और साथ में इफेक्टिवनेस, यानी कि क्वेश्चंस कितने हो पा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के, एडवांस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, उस चीज़ पे फोकस करते हुए कैसे अपने आप पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि नोट्स मत बनाओ, मैं आपको वो भी बताऊँगा कि नोट्स ना बना के आप कितना टाइम बचा सकते हैं। तो इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिप्शन में या नीचे कमेंट्स में आप उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह के छोटी क्रिस्प स्ट्रैटेजी जेईई की अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमें कमेंट्स में बताएं कि हम अगली वीडियो में आपके लिए क्या लाएं।